नमस्कार दोस्तों, आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो सितंबर मासिक मंथली एग्ज़ाम 2024 का परीक्षा पड़ेगा, जिसमें पहला दिन हिंदी और संस्कृत है। पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में संस्कृत। तो हमने संस्कृत का वायरल क्वेश्चन करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और अब दूसरा पाली में है आपका संस्कृत का एग्ज़ाम पड़ेगा। दूसरी पाली में आपका संस्कृत का एग्ज़ाम पड़ेगा, जिसका विषय कोड 105 रहेगा। सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। तो यह 100% ओरिजिनल पेपर है आपका। यही ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही प्रश्न आपके सितंबर वाला जो मंथली एग्जाम पड़ेगा 23 सितंबर से, उसमें रहेगा। और कुल टाइम 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो बना दूंगा तो आपके तक पहुंचे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। और बनाना 30 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 25 को बनाना रहता है। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद या वाल्मीकि? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। मूल शंकर के बचपन का नाम स्वामी दयानंद था। अगला प्रश्न है, गयंती देवा किल गीतकानी उक्ति किस पाठ से ली गई है? बताओ, गयंती देवा किल गीतकानी किस पाठ से ली गई है? तो वह भारत महिमा पाठ से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की थी? केंद्रीय लोक सेवा कहने का मतलब है यूपीएससी, यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिक पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, यूपीएससी किसने उत्तीर्ण की थी? तो राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? जो स्वामी दयानंद थे उनके गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे स्वामी बिरजानंद। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? माने कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उद्योगी पुरुष को प्राप्त होती है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जो स्वामी दयानंद था का परिवार किसके उपासक थे? तब भगवान शिव के, यानी शंकर भगवान के बहुत ही वो लोग पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु मथुरा में रहते थे। उनके गुरु का नाम था बिरजानंद और रहते थे मथुरा में। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो वो बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? बिना पूछे बहुत बोलता हो, अब बिना किसी बात का जवाब देते रहता हो, वो मूर्ख व्यक्ति का काम रहता है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख व्यक्ति। हम आपसे एक फिर बार कर देते हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं मंथली एग्जाम से रिलेटेड सब का वीडियो बनाऊंगा। अब साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सब का वीडियो बना दूंगा, इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन का रहा, काम क्रोध और लोभ किसकी प्राप्ति होती है? तो देखो, काम क्रोध लोभ से किसकी प्राप्ति होती है? तो नरक के 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। इस तरह का प्रश्न भी आपका मेन जो एग्जाम पड़ेगा ना, फाइनल एग्जाम, फाइनल फरवरी वाला एग्जाम, उसी में इसी तरह का भी इस तरह का प्रश्न भी रहेगा। तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिर्फ मंथली एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा प्रश्न आपके सितंबर जो फाइनल एग्जाम पड़ेगा फरवरी में ना, 100 क्वेश्चन का, जिसमें 50 बनाना रहता है, उसी तरह ऐसा क्वेश्चन ही उसमें भी रहेगा। तो देखो अगला प्रश्न है, अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है? अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है? तो अक्षरारंभ होता है शिक्षा का संस्कार। शिक्षा का संस्कार 5 होते हैं, ठीक है, तो उसमें अक्षरारंभ पहला संस्कार होता है। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ली सरस्वती महाकवि दंडी ने किसने कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा?
तो किसे कहा था बताओ? तो ऑप्शन नंबर ए विजयांका को कहा गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे दोस्त? तो 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे आपको लगा, देखो अब 16 क्वेश्चन है ग्रामर से, तो आपके 15 क्वेश्चन है जो बुक से पूछा गए हैं, या 15 क्वेश्चन ग्रामर से, 50-50 पर रहता है। और फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा, 50 वो रहेगा बुक से और बाकी सब रहेगा ग्रामर। ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, गुण स्वर संधि कौन है? गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो वैसे संधि जिसमें अ जोड़ने के बाद ए आ जाए, तो रमाधनीश, रमेश, अ के बाद ए आ जाएगा। अब कह रहा है यह छाती किस लकार का उदाहरण है? ये छाती किस लकार का रूप है? यह छाती है जो लट लकार, ती त अंति सीथा त आमी आवाम, देखो ती त अंति आता ना है, उसी लकार का रूप है लट लकार का, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। यछती, यछती किस लकार का रूप है? हमने बता दिया कि यछती है जो लट लकार का रूप है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन है, पठनम में किस कृदंत का प्रयोग हुआ है? आखिर जो पठनम है उसमें किस कृदंत का प्रयोग हुआ है? पठनम में किस कृदंत का? तो लूट कृदंत का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किस समास का? अष्ट मन होता है 8, तो 8 यानी कि संख्या बता दिया, तो संख्या में द्विगु समास, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो गायिका शब्द में टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि अधुना अहम गृहम गमिष्यामि वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा पद है? तो अधुना अहम गृहम गमिष्यामि में अव्यय पद है अहम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सच्युतुब संधि का उदाहरण कौन है? बताओ, सच्युत संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तट प्लस टीका। मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो मानव शब्द है उसमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पठितवान, कह रहा क्या? पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आखिर जो पठितवान शब्द है उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उसमें अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। 27 है, गारियान पद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? गारियान पद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो गारी प्लस ईयसून, गुरु प्लस ईयसून, ऑप्शन नंबर ए। व्याघ्रात भयम किस समास का विग्रह वाक्य क्या है? तो 28 का सही आंसर तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखो करो। इष्टतः भ्रमति शब्द वाक्य में रेखांकित पद, इष्ट यानी रेखांकित पद यहाँ पे है। इष्टतः कौन किस पद का उदाहरण है? तो यह क्रिया विशेषण होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी होगा 29 का, क्रिया विशेषण। 30 नंबर क्वेश्चन है, अत्र अवयव का अर्थ क्या है? अत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र मतलब वहाँ होता, तत्र अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, तो अत्र का है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपने यहाँ पे कुल कितने प्रश्न को देखा? तो आपने यहाँ पे कुल 30 प्रश्नों को देखा। तो ऐसा ही 30 प्रश्न आपके सितंबर मंथली एग्जाम जो सेकंड सिटिंग में संस्कृत का पेपर पड़ेगा उसमें ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप इसी तरह का साइंस का चाहते हैं और सोशल साइंस का चाहते हैं, मैथ का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त, जाकर मंथली एग्जाम दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।